गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास सर आज आपके लिए सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास 7 के लिए है। कल की वीडियो हमने चर्चा किया था इंटीजर्स के बारे में और इंटीजर्स के बारे में जो भी प्रॉपर्टीज़ थी उसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के बारे में और एक्सरसाइज 1.1 में आपका पहला सवाल है और वीडियो से देखने से पहले आप लोग बुक को अपने सामने रख लीजिएगा ताकि आप लोग एक्सरसाइज आराम से कर लीजिए। तो एक्सरसाइज 1.1 आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हमने कल आप लोगों को बताया था। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर्स दिया हो यदि वो निगेटिव हो उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव कर देंगे। तो आपका पहला सवाल दिया है -19। एब्सोल्यूट वैल्यू में पहला सवाल दिया है -19। तो -19 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो होगा आपका क्या, +19। क्या होगा, +19। और कैसे होगा इसको हमने बताया आपको कि -19 को यदि हम क्या करें, मॉड के अंदर रख दें तो हमने बताया था कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होता है चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, मॉड हटाने पर वो वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। कैसा हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है मॉड हटाने पर। ठीक, ये था आपका पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन आपका दिया हुआ है -105। तो -105 जो दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे आप, -105 दिया सेकंड क्वेश्चन 105, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को आपको लिखना है। तो क्या करेंगे आप, इसको ऐसे मॉड के लिए अंदर रखेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे इंप्लाइज दैट आप लिखेंगे 105, ये आपका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है +30। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, +30। तो ये क्या है, +30 है। तो ये +30 क्या अपने आप में ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड आपका क्या कह रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है कैसा क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और डिसेंडिंग ऑर्डर में से क्या होता है, घटता हुआ क्रम। इसको हिंदी में बोलते हैं आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। यानी पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक, ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है असेंडिंग ऑर्डर में, केवल एक क्वेश्चन आपका दिया है -73, -105, -30, -21, -55। हमने आपको नंबर लाइन के बारे में बताया था। और एक चीज और आप जान लीजिए, निगेटिव साइन के रूप में नंबर्स को कैसे पहचानते हैं। कहने का मतलब ये होगा कि जब असेंडिंग ऑर्डर आप लिखने जाएंगे तो उसमें आपको ये जानना होगा कि नंबर कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा नंबर है। कैसे जानेंगे, सबसे पहले आप ये करेंगे, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है, जो बढ़ता हुआ क्रम होता है, इसमें आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। और सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है -73, 105, -30, -21, 45। अब ध्यान से बातों को समझिए। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या पहले लिखते हैं। तो बात को समझिए, सबसे छोटी संख्या पहले लिखना है। तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जो भी नंबर्स निगेटिव में होते हैं
वो तो ऑलरेडी छोटे होते हैं, लेकिन नेगेटिव में उल्टा रूल चलता है कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो नंबर छोटा होता है। जैसे यहाँ पे देखिए -73 है, यहाँ -21 है, तो दोनों में सबसे बड़ा कौन है? जो छोटा होगा वो होगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव में उल्टा चलता है। पॉजिटिव में क्या होगा? ये 30 है, ये 105 है, ये बड़ा है तो ऑलरेडी बड़ा होगा क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन निगेटिव में क्या होता है? यदि आप -73 अगर रुपीज आप किसी का कर्ज है तो अब क्या है? ज्यादा कर्ज है, और ठीक है, और हर हमेशा आदमी क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो जितना ही कम ऋणात्मक आप होंगे क्या होगा? उतना ही ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ठीक, इसमें क्या होता है? जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, ठीक, और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जब असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो पहले ये दोनों माइनस में इन दोनों को कंपेयर करिए। ये आपका छोटा होगा, ये क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। तो क्या करेंगे इसमें? ये करेंगे कि सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, तो सबसे छोटा आपका क्या हो जाएगा? -73 होगा ना। उसके बाद आ जाएगा आपका -21। उसके बाद आपका पॉजिटिव नंबर में देखिए 3 है, 105, 30 और 45। इन दोनों तीनों में कौन सा सबसे बड़ा है? तीनों में सबसे बड़ा का मतलब ये कि जो सबसे बड़ा होगा उसको लास्ट में रखेंगे। तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को कंपेयर में ये 30 जो है सबसे बड़ा है। उसके बाद आपका आएगा 45, उसके बाद आपका आएगा 105। ठीक, तो इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं चिन्ह के माध्यम से। साइन कैसे करते हैं? क्या है कहने का मतलब ये है कि जो असेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको, तो जैसे मान लीजिए -73 है, -21 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 105 है। ठीक, आइए देखते हैं। ये आपका हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो जाएगा आपका? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ था असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। अब इसी प्रकार हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है। क्या करना है तीसरे क्वेश्चन में? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी जिसको बोलते हैं घटता हुआ क्रम, अवरोही क्रम। क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, अवरोही क्रम। इसमें क्या होता है? जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है इसमें क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें क्या करते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको पहले लिखते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको बाद में लिखते हैं, यानी घटता हुआ क्रम होना चाहिए। तो सवाल आपने दिया है -108, 0, -50, उसके बाद आपका दिया हुआ है 15 और 95, -95। ठीक, तो पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है -108, 0, -50, -15, -95। अब समझिए बात को। इन सब में आप क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ा क्या आपको दिख रहा है, तो आप ये देखेंगे कि ये भी निगेटिव है, ठीक, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, और ये आपका 0 है। यानी ये जितने भी तीनों नंबर से 0 से क्या है? छोटे हैं। और जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिख रहा है 15 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 15। तो सबसे बड़ा नंबर आपका 15 दिख रहा है। क्यों होगा? क्योंकि ये सब नेगेटिव है ऑलरेडी। भाई जो नेगेटिव होगा वो 0 से तो पीछे ही होगा। कल हमने नंबर लाइन के बारे में बताया था आपको। तो 0 से तीनों नंबर्स क्या होंगे? छोटे होंगे, और 0 होगा फिर उसके बाद 15 आएगा आपका। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ा जो नंबर आपका क्या है? 15 है। नंबर लाइन जब आप ध्यान में रखेंगे तो समझ में आएगा आपको। उसके बाद आता है 15 के बाद जब इधर आप बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में फिर 0 आपका आएगा। ठीक, उसके बाद आप क्या पाएंगे कि हमने ये बताया था कि जो सबसे बड़ा होता है वो क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ठीक, तो इसके बाद आप देखेंगे क्या आएगा? -50 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? -95 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? -108 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा, ये माइनस में, तभी ये क्या होगा? सबसे छोटा होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। आ रहा बात समझ में?
ये आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन हमने सब करवा दिया धीरे धीरे सब। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखते हुए और फेयर में नोट करना है। बुक आप लोग ले लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई करना है। ये तो भाई थर्ड फोर्थ लेवल का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना आपने आज दिया हुआ है। सिंप्लीफाई करना सिंपल सा ये क्वेश्चन हम बताएंगे इसमें से, सिंप्लीफाई करना। और इस टाइप का मैंने बता भी चुका हूँ मैं एग्जाम्पल पे, कल जब मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में है। तो क्या है आपका, चलिए मैं करता हूँ आपका तीसरा क्वेश्चन कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा घुमा करके है, देखिए कैसे है। कह रहा है 6 माइनस ब्रैकेट में -3 प्लस 8 दिया हुआ है। जब भी इस तरीके का सवाल मिलता है तो जो चीज आपको ब्रैकेट में दिया होता है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, ध्यान से देखिए। ये 6 है, ये माइनस, या क्या -3, ये +8। तो कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि 8 आपका बड़ा है और 8 के सामने क्या है, पॉजिटिव साइन है। तो जब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको -3 और +8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ से क्या पाएंगे, +5। क्यों पाएंगे, क्योंकि हमने नंबर लाइन में आपको बताया था कि -3 जब यहाँ 0 होगा, ऐसे यहाँ 0 होगा, ये यहाँ से आएंगे -3, 1 2 3 -3 आएंगे, फिर +8 आपको जाना है तो 3 पॉइंट इधर आएंगे, फिर 1 2 3 4 5 इधर आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तब 8 पॉइंट यहाँ आएंगे तो आप ये पाएंगे कि क्या है, 0 से आप कितना आगे गए, 5 कदम आगे गए, यानी 5 स्टेप आप आगे गए। तो क्या होगा, स्टेप आगे तो गए आप, लेकिन किधर गए, पॉजिटिव की तरफ गए, तो हमें कितना मिलेगा, +5 मिलेगा। अब एक चीज और आपको हमने बताया था कि चिन्हों का 4 रूल मैंने बताया था कि प्लस इंटू प्लस करेंगे प्लस, प्लस माइनस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, माइनस माइनस का प्लस। तो यहाँ क्या होता है, जब भी हम ब्रैकेट को हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ब्रैकेट हटाते हैं तो जो चिन्ह होते हैं आपस में इनका क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्लस माइनस का हमने बताया था माइनस होता है, और यहाँ 5, ठीक। और 6 से जब 5 आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा +1 आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आ रहा समझ में, इस तरह सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन यही था। ठीक, यहाँ से हमने क्या किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमने यहाँ से क्या पाया, +5, उसके बाद प्लस माइनस का माइनस हुआ और 6 से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया। आ रही समझ में चीजें, ध्यान से देखिए, चीजों को समझते चलिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप नंबर लाइन को यानी संख्या रेखा को तुरंत ध्यान में रखिए, ठीक है। नंबर लाइन को जब आप ध्यान में रखेंगे तो चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। चलिए आइए छठा क्वेश्चन देखिए, सॉरी पांचवा देखिए, ऐड करना है। भाई ऐड करना है तो ऐड करना भी इसी तरीके से करना होगा। कैसे ऐड करना है, चलिए आइए देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। पांचवें में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 150 माइनस ब्रैकेट लगा है -148 + 2। अब देखिए कैसे करना है, सॉरी क्वेश्चन तो बाहर है ना, +2 तो कैसे, ब्रैकेट यहाँ से ब्रैकेट क्वेश्चन नहीं आता। अब मैंने पहले बताया था कि ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया था, किसको, ब्रैकेट को। तो क्या करेंगे आप, यहां से देखिए 150 है, जब भी ब्रैकेट जाएंगे तो साइन का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का प्लस, 148 + 2। अब तो ऐड कर ही लेंगे आप, 150 है इसको ऐसे रहने दीजिए, +2 इसमें ऐड करेंगे तो जाएगा 150, और 150 करेंगे तो कितना जाएगा, 300। कितना होगा, 300। बस ऐसे आपको करना है नॉर्मली। चिन्हों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है, साइन का आपको क्या करना है, विशेष ध्यान रखना है। बिना साइन के अगर आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी आपकी। ठीक, इसी तरह पांचवें में आप 3 सवाल दिया है, तीनों आप कर सकते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिएगा। आइए छठवां सवाल देखते हैं। कह रहा है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन और लेस देन। अब कैसे आप जानेंगे कि क्वेश्चन में कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, तो आप जान सकते हैं। कैसे जानेंगे, तो आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है छठवें में 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा लूँ, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपका ले लेता हूँ
पहला है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर पहला ही मैं लेता हूं। तो आइए देखते हैं छठवें क्वेश्चन का पहला क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज द साइन ऑफ ग्रेटर एंड लेस देन। कैसे करना है? और इज इक्वल टू का भी, कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, ग्रेटर भी हो सकते हैं और लेस भी हो सकते हैं। तो मैं छठवें का पहला क्वेश्चन ही लेता हूं जो आपका बुक में दिया हुआ है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी वीडियो को देखिएगा तो बुक को जरूर रखिए पास में। अब बुक अवेलेबल हो चुका है, आप लोग जल्द से जल्द ले लीजिए, ठीक, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो में दिक्कत ना हो और फेयर को साथ में कंप्लीट करते चलिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और ये कह रहा है -8 ब्रैकेट है +4, यहां से आपका बॉक्स बना हुआ है, लिखा -6। बस समझिए क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, क्वेश्चन ये चलिए देखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। यहाँ क्या करेंगे, -8 है, ब्रैकेट को हटाएंगे, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा नहीं किसी प्रकार का, यहाँ +4 हो जाएगा। यहाँ बॉक्स ऐसे बना के रखिए, ठीक, और यहाँ लिखिए -6 और +6। अब देखिए क्या होगा। यहाँ -8 +4 है तो 8 बड़ा है, उसके साइन क्या है, माइनस है। इसमें क्या करेंगे, -8 और +4 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, साइन बड़ा है जिसका उसको साइन लिखेंगे, ठीक है। और इस सब जब क्या होगा, इन दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसका साइन बड़ा है तो -8 और +4 क्या हो जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ से ब्रैकेट बनाएंगे, यानी ब्रैकेट को बना के रखेंगे साथ में। और -6 और +6 जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या होगा, -6 और +6 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए -4 और 0, अब इन दोनों में देखना है कि कौन सा बड़ा है। कैसे आप जानेंगे कि क्या बड़ा है? हमने आपको बताया था नंबर लाइन के बारे में, जहां 0 होता है उससे छोटा जब भी हम आएंगे तो निगेटिव होता है। तो इन दोनों के कंपेयर में क्या बड़ा होगा भाई, 0 से पीछे ही तो माइनस आता है, तो माइनस ऑलरेडी छोटा होगा, तो इसमें क्या होगा, 0 पे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस ग्रेटर देन का साइन इधर लगा देंगे, ठीक, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों में ये ग्रेटर हो जाएगा, ठीक, इस तरह साइन इसमें लगा देंगे। आसान में बस यही करना है आपको। देखिए फिर समझिए, -8 +4 को सॉल्व करेंगे तो -4 और -6 + 6 0 हो जाएगा, 0 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, मतलब कि ये दोनों में क्या है, जिसके तरफ ये मुंह क्या होता है, इसका जो मुंह होता है, जिसकी तरफ खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और जिसकी तरफ बंद होता है वो छोटा होता है। ये हो गया आपका पहला सवाल। इसी तरीके से 4 सवाल दिए हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा आगे। फिर आगे दिया आपको 7वां सवाल सब्ट्रैक्ट करना है। 7वां क्या दिया है, सब्ट्रैक्ट करना है। आइए देखते हैं 7वें सवाल की तरफ। सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होता है कि जिस तरह से कहता हूं हम वही काम करना होता है आपको। 7वां में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो आइए देख लेते हैं हम किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है। पहला कह रहा है 1000 फ्रॉम 925, दूसरा कह रहा है -600 फ्रॉम -210, और तीसरा कह रहा है 40 फ्रॉम -30। देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का तो आप लोग पुराना रूल ये पढ़े होंगे कि हमेशा बड़े को छोटे से घटा लेते हैं, ठीक, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, आपको जिस तरह से कह रहा है क्वेश्चन उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चिन्हों के बारे में भी पढ़ रहे हैं, साइन के बारे में। क्योंकि हमें पता चल चुका है ये कि हमेशा बड़े से छोटे को नहीं घटाते हैं, जिस तरह से कह रहा होगा उस तरह से आप घटा सकते हैं, भले ही आपको आंसर क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए आप पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसका कह रहा है 100 फ्रॉम 925, तो 100 को किससे करना है, 925 से किसको करना है, 1000 को करना है। किसको करना है, 1000 को करना है ना, 1000 को करना है, सॉरी मैं 100 बोल रहा था, 1000 को करना है। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में क्या बड़ा है, 1000 बड़ा है, और 1000 के सामने कौन सा साइन है, माइनस साइन है, यहाँ माइनस लगा लीजिए। चलिए अब 1000 से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम, इससे तो इसको कर नहीं पाएंगे, तो 1000 से इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 75, क्योंकि 925 को जब करेंगे 1000 से तो कितना आएगा, 75, और माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये छोटा ये क्या बड़ा है, और बड़े के सामने वाला साइन लेते हैं, ठीक, तो ये जाएगा -75। इसी तरीके से आप
दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करिएगा। आगे देखते हैं 8वें नंबर पे आते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -72 इफ वन ऑफ देम इज -53 फाइंड द अदर। कह रहा है सम ऑफ टू इंटीजर इज -72। कोई दो इंटीजर्स हमें नहीं पता है, क्या है हमें ये नहीं पता है, इन दोनों को जोड़ने पे हमें कितना मिल रहा है? -72 मिल रहा है। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 8वां नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या करना है? दो इंटीजर हैं जिनका सम जो है कितना आ रहा है? -72 आ रहा है। इफ वन ऑफ देम इज -43, वन ऑफ देम उनमें से क्या है? -43 है। तो हमें ये फाइंड करना है, तो इसको हमें क्या किया? x मान लिया। कुछ भी मान सकते हैं, a b c x y z कुछ भी मान सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? ये -43 है, ये प्लस x है, इज इक्वल टू -72 है। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो हमें पता है -43 जब क्या होगा? दूसरे साइड जाएगा। यानी जब भी ऐसा होता है, जब भी हम क्या करते हैं, बराबर के जो हमारा इज इक्वल टू का साइन होता है उसके लेफ्ट या राइट जो भी संख्याएं होती है, जो भी नंबर्स होते हैं, उनका लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट लाते हैं तो क्या होता है? उनके चिन्हों में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? यदि वो क्या है? डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन में, और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन में। यदि वो पॉजिटिव है तो निगेटिव, और निगेटिव हो तो पॉजिटिव। ये नंबर क्या है? निगेटिव है, इधर जाएगा तो कैसा होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ x इज इक्वल टू -72 प्लस 43। चलिए अब हम ये देखेंगे कि कौन सा साइन बड़ा है किसके सामने वाले का? ये नंबर बड़ा है, इसके सामने का साइन माइनस, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ये 12 है, 12 से 3 जाएगा कितना होगा? 9। यहाँ 6 बचेगा, 6 से 4 जाएगा तो 2, कितना आ जाएगा? -29। कैसे हो जाएगा? देखिए 9 और 3 12, 2 कैरी 1, 4 और 2 6 और 1 7। तो हमारा ये आंसर क्या होगा? -29। ठीक, कितना आएगा? -29। आप यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए। -43 प्लस ब्रैकेट में -29, क्योंकि हमें बताया था माइनस साइन को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंप्लाइज दैट -43 -29 जब इसको ऐड करेंगे, 9 और 3 12, 2 कैरी 1, 4 2 6 और 1 करेंगे 7 और 2 माइनस माइनस, यानी कहने का मतलब ये कि जब दोनों माइनस करेंगे तो क्या होगा? ऐड। कहने का मतलब ये कि आप -43 भी थे, -29 थे, तो क्या होगा? और माइनस से चले गए आप, कितना होगा? -72। ये क्या? -72। यहाँ से हमने सेकंड नंबर क्या किया? फाइंड कर लिया, कितना है? -29। और इसको हमने यहाँ से क्या कर लिया? वेरीफाई भी कर लिया। क्या कर लिया हमने? वेरीफाई भी कर लिया। वेरीफाई करके हमें कितना पाएगा? -72 मैंने पा गया, यानी हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं हम 9 की। कह राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज 0, हुज सम इज -3 और डिफरेंस इज -6। अब क्या करना है? पेयर लिखना है। इंटीजर्स का क्या करना है? पेयर लिखना है, जिसका सम क्या हो जाए? 0 आ जाए, सम क्या हो? -3 आ जाए, डिफरेंस क्या हो? -6 आ जाए। तो क्या करेंगे? कोई दो इंटीजर्स आप ले लेंगे। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और 9 का क्वेश्चन नंबर मैं क्या करता हूँ? सेकंड देखता हूँ। सेकंड क्या कह रहा है? उनका सम क्या हो? क्या मिल जाए हमें? -3 मिल जाए। चलिए कोई दो इंटीजर हम ले लेंगे। -3 हमें लाना है जोड़ने पर। दो इंटीजर्स हमें ऐसे लेना है कि जिनका सम क्या हो? -3 आ जाए। बात समझिए। अब -3 कैसे आएगा? अब ये क्या करिए आप कि यहाँ पे एक ऐसा लीजिए कि जो नंबर क्या हो? थोड़ा बड़ा। जैसे मैं करता हूँ जहाँ पे -9 प्लस किसके साथ मैं ऐड कर दूं? 6 के साथ अगर ऐड कर दूं तो इसका जो सम आएगा, देखिए इन दोनों को क्या करेंगे? सम करेंगे ना, -9 और +6 करेंगे तो इसका आंसर कितना है? -3। क्योंकि क्या है? इसका जो बड़ा नंबर, इसका साइन क्या है? निगेटिव है, तो हमने क्या किया? इसको निगेटिव लगा दिया। तो -9 + 6 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है? नंबर्स को ढूंढ करके अब रख के कर देना है। ठीक, इस तरीके से आपका दूसरा दिया डिफरेंस करना है, तो दो ऐसे नंबर लीजिए, दोनों का डिफरेंस करिएगा, आपको कितना मिल जाए? -6 मिल जाए। ठीक, अब अगला देखिए क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट 10वां नंबर देखिए क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बता दे रहे हैं उसको आप लोग करिएगा। 10वां क्या कह रहा है? सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ
-105 एंड 225 फ्रॉम -165। सब्ट्रैक्ट कर रहा है द सम ऑफ किसका किसका, -105 एंड 225 फ्रॉम -165। कहने का मतलब -105 को और 225 को ऐड कर लीजिए, ऐड करने पे जो मिले उसको क्या करिएगा, -165 कर देना, यानी जो उन दोनों का सम आएगा वो क्या करना है, 165 से भी क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, घटाइए, सम मतलब जोड़िए, जोड़ किसका किसका, 105 यानी -105 और 225 फ्रॉम किससे, -165 से करना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्वेश्चन क्या करिएगा, 10वां नंबर है ना, देखिए ध्यान से क्या करना है, कह रहा है -105 प्लस 225 का जो सम है उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, फ्रॉम -165। इन दोनों को ऐड जब करेंगे तो आपको क्या होगा, प्लस कितना आएगा, ये मेरे ख्याल से 120 तो आ जाएगा, कितना आएगा, +20 तो आएगा, और +20 को क्या करना है, कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ, इन दोनों का सम किससे करना है, फ्रॉम -165, किससे, 165 से सब्ट्रैक्ट करना है, -165 से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 20 को, इन दोनों के सम जितना आएगा उसको -165 से क्या करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। दोनों निगेटिव हो तो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा, 185, कितना आ जाएगा, -185, बस यही काम है, ठीक, ये चीज राइट कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, जल्दी देखिए, कह रहा है ए कार ट्रेवल 70 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पटना एंड देन 140 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट ऑफ इट, हाउ फार अवे पटना वाज द कार फाइंड, यानी कार जो है पटना से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन कह रहा है ए कार ट्रेवल 70 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ पटना, पटना से पूर्व की दिशा में 70 किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, फिर एंड देन 140 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ इट, और पटना से 140 किलोमीटर वो पश्चिम दिशा की हो जाता है। कह रहा हाउ फार फ्रॉम पटना वाज द कार फाइनली, कार जो है पटना से कितना, फार फ्रॉम पटना फाइनली पूछ रहा है कितनी दूरी पर है, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 11 नंबर क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है, पटना से उसकी दूरी पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको पहले दिखाएंगे पहले किस दिशा में जा रहा है, उसके बाद फिर वहां से कहाँ जा रहा है, इसको आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन, उसके बाद क्या है 12 और 13, दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक, 11, 12 और 13 दो क्वेश्चन आपके बच रहे हैं। तो देख लीजिए, बुक से 11, 12 और 13 को करिए, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन क्या अपने आप में अच्छे क्वेश्चन है, जो भी हमने बता दिया वो ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन को आप खुद से लगाएंगे, जब आप खुद से लगाएंगे, जब नहीं समझ में आएगा तो आप हमसे क्या करेंगे, अगले वीडियो में इसको पहले बता करके फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को चालू कर देंगे, ठीक। इस वजह से छोड़ रहे हैं ताकि आप इन चीज को घर पे करिए, क्योंकि अभी तक तो इजी था, अब क्या है आपका असली जो है वो आपको नॉलेज को चेक कर रहा है कि आप क्या जान रहे हैं क्या नहीं, ठीक। तो 11, 12, 13 जो क्वेश्चन है वो आप लोग को हम अगले वीडियो में जरूर करा देंगे, और इससे पहले आप ये काम करिए, एक्सरसाइज 1.1 को सभी सवाल को करिएगा, और जो ना आएगा उसको हमसे कमेंट करके और या फिर व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए यहीं पे हम वीडियो को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।